अध्याय 6 10 पृथ्वी का मंत्र, द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस। अध्याय 6 में अरबपति ने कलाकार और उद्यमी को विजय सुबह विक्ट्री मॉर्निंग की ताकत समझाई थी, जिससे उन्होंने सीखा कि 20-20-20 फॉर्मूला किस तरह उनके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन अब उनके मन में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या सिर्फ सुबह की आदतें ही काफी हैं या पूरे जीवन में भी कुछ नियम अपनाने चाहिए? अरबपति मुस्कुराए और बोले, सिर्फ सुबह की आदतें काफी नहीं है, तुम्हें अपने पूरे जीवन में कुछ ऐसे सिद्धांत अपनाने होंगे जो तुम्हें हर दिन आगे बढ़ाए। मैं तुम्हें 10 पृथ्वी का मंत्र पुत्सपासपाट 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस बताऊंगा। अगर तुमने इन्हें सही तरीके से अपनाया तो सफलता तुम्हारी होगी। इसके बाद उन्होंने उन 10 शक्तिशाली जीवन मंत्रों को बताया जो किसी भी इंसान को असाधारण सफलता की ओर ले जा सकते हैं। सबसे पहला मंत्र था सही किताबें पढ़ना। अरबपति ने बताया कि अमीर और गरीब आदमी में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि वे क्या पढ़ते हैं और क्या सीखते हैं। उन्होंने सलाह दी कि हर महीने कम से कम 2 किताबें पढ़नी चाहिए, खासकर सफल लोगों की आत्मकथा और प्रेरणादायक किताबें, क्योंकि इससे दिमाग तेज होता है और सोचने की क्षमता बढ़ती है। उन्होंने यह भी कहा कि मोबाइल और टीवी पर समय बर्बाद करने के बजाय किताबों को प्राथमिकता देना ही असली बदलाव ला सकता है। इसके बाद उन्होंने दूसरा मंत्र समझाया, सबसे पहले मुश्किल काम करो। अरबपति ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत पहले 90 मिनट तक सिर्फ एक सबसे जरूरी काम पर ध्यान देकर करे और इस नियम को 90 दिनों तक अपनाए तो उसकी सफलता निश्चित होगी। यह तरीका 90-90 एक नियम, 90-90 एक रूल कहलाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति का ध्यान सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर रहे। फिर अरबपति ने तीसरे मंत्र की ओर रुख किया, डिजिटल दुनिया से छुटकारा लो। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति हर 10 मिनट में अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन देखता है तो वह कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि जब भी कोई महत्वपूर्ण काम किया जाए तो मोबाइल को साइलेंट पर रख दिया जाए या पूरी तरह दूर कर दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने हर दिन 1 घंटे के डिजिटल डिटॉक्स, बिना मोबाइल और इंटरनेट के समय बिताने का सुझाव दिया, जिससे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। इसके बाद अरबपति ने चौथा मंत्र साझा किया, शरीर को स्वस्थ रखो। उन्होंने कहा कि अगर शरीर कमजोर होगा तो दिमाग कभी मजबूत नहीं हो सकता। उन्होंने सुझाव दिया कि सुबह और शाम दोनों समय हल्का व्यायाम करना जरूरी है। सुबह की एक्सरसाइज दिन भर ऊर्जा बनाए रखती है, जबकि शाम की एक्सरसाइज तनाव कम करने और शरीर को आराम देने में मदद करती है। 5वां मंत्र था, रोज लिखो। अरबपति ने समझाया कि अगर विचार बिखरे हुए होंगे तो जिंदगी भी बिखर जाएगी। इसीलिए हर दिन 5 मिनट निकालकर जर्नलिंग करनी चाहिए, जिसमें यह लिखा जाए कि आज का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, मैंने क्या सीखा और मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूं। छठे मंत्र में अरबपति ने बताया कि हठाचे माहौल हमारी सफलता तय करता है। अगर कोई व्यक्ति आलसी लोगों के साथ रहेगा तो वह खुद भी आलसी बन जाएगा, लेकिन अगर वह सफल और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेगा तो उसका दिमाग भी सफलता की ओर भागेगा। इसीलिए हमें हमेशा ऐसे लोगों से घिरा रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करें। 7वें मंत्र में अरबपति ने कहा कि अस्पालाप, अच्छे शब्द बोलना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि हमारी बातें हमारे भविष्य को बनाती हैं। यदि कोई व्यक्ति हमेशा कहता है मैं यह नहीं कर सकता तो उसका दिमाग भी इसे सच मान लेता है, लेकिन अगर वह कहे मैं यह कर सकता हूं तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह चीजों को हासिल कर पाता है। इसके बाद 8वां मंत्र आया, खुद को रिवॉर्ड दो। अरबपति ने समझाया कि जब भी कोई बड़ा काम पूरा हो तो खुद को कोई छोटा सा इनाम देना चाहिए, जैसे पसंदीदा खाना खाना, कोई अच्छी फिल्म देखना या अपनी पसंदीदा जगह घूमने जाना। इससे दिमाग को प्रेरणा मिलती है और वह अगले लक्ष्य को पूरा करने के लिए और मेहनत करता है। 9वां मंत्र था, दुनिया की परवाह मत करो। अरबपति ने बताया कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है तो लोग उसकी आलोचना करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन डॉन महानता भीड़ में नहीं, अकेले में बनती है। इसलिए दूसरों की आलोचना पर ध्यान देने के बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। अंत में 10वां मंत्र आया, हर दिन कुछ नया सीखो।
अरबपति ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन 1% बेहतर होता जाए तो वह एक साल में 365% बेहतर बन सकता है। इसलिए रोज ऑडियो बुक, पॉडकास्ट और प्रेरणादायक वीडियो देखने या सुनने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही असली शक्ति है। इन 10 मंत्रों को बताने के बाद अरबपति ने कलाकार और उद्यमी की ओर देखा। वे अब पूरी तरह समझ चुके थे कि सिर्फ सुबह जल्दी उठना ही काफी नहीं है, बल्कि पूरे दिन में भी सही आदतें डालनी पड़ेंगी। उद्यमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं समझ गया कि इन 10 मंत्रों को अपनाकर ही मैं अपने सपनों को सच कर सकता हूं। कलाकार ने सहमति जताई और कहा, मैं इन सभी नियमों को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हूं। अरबपति ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुमने इन 10 मंत्रों को अपनाया तो तुम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। अध्याय 7, 4 आंतरिक साम्राज्य, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। पिछले अध्याय में अरबपति ने 10 पृथ्वी का मंत्र टिटटेल, 10 रणनीतियां जीवन भर की बुद्धिमत्ता बताए थे, जो जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी है। लेकिन अब कलाकार और उद्यमी के मन में एक और सवाल था। हमारे बाहरी लक्ष्य तो समझ में आ गए, लेकिन क्या हमें अपने अंदर भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है? अरबपति ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, सफलता का असली रहस्य बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपा होता है। अगर तुमने अपने अंदर के 4 साम्राज्यों, 4 इंटीरियर एम्पायर्स पास को समझ लिया तो तुम जो चाहो वह हासिल कर सकते हो। इसके बाद अरबपति ने 4 आंतरिक साम्राज्यों चॉस की ताकत समझाई और बताया कि अगर कोई व्यक्ति इन चारों पर ध्यान देता है तो उसकी सफलता निश्चित होती है। पहला साम्राज्य, मानसिकता, माइंडसेट। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अरबपति ने समझाया कि हमारी सोच, माइंडसेट, ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हमारी सोच सही है तो कोई भी हमें सफलता से रोक नहीं सकता। जो लोग महान बनते हैं वे हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। अगर तुम हर समस्या को एक अवसर की तरह देखोगे तो तुम कभी हार नहीं मानोगे। गलत सोच और डर को छोड़ दो। अपने मन को कहो, मैं कर सकता हूं। इसे सुधारने के लिए हर दिन सकारात्मक किताबें पढ़ो। अपने आसपास प्रेरणादायक लोग रखो और खुद से बातें करो। हर सुबह आईने में देखकर कहो, मैं सफल हूं, मैं मजबूत हूं। दूसरा साम्राज्य, दिल और भावनाएं, हार्ट सेट। अगर तुम्हारा दिल कमजोर है तो तुम्हारी सफलता भी कमजोर होगी। अरबपति ने कहा कि केवल दिमाग तेज होना काफी नहीं है, बल्कि तुम्हारे पांदिलान का भी मजबूत होना जरूरी है। अगर तुम्हारे दिल में दया, प्रेम और करुणापूर्ण होगी तो लोग तुम्हारी मदद करेंगे। गुस्सा और नकारात्मकता तुम्हें अंदर से कमजोर बना देती है। तुम्हें अपने इमोशंस, भावनाएं को संभालना सीखना होगा। इसे सुधारने के लिए हर दिन पर ध्यान, मेडिटेशन करो और अपने दिल को शांत रखो। पुरानी गलतियों को माफ करो और कृतज्ञता की भावना रखो। हर दिन 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। तीसरा साम्राज्य, स्वास्थ्य, हेल्थ सेट। अगर शरीर ही कमजोर है तो तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अरबपति ने कहा कि एस्पार्टेक, स्वस्थ शरीर ही तुम्हें महान बना सकता है। अगर तुम्हारा शरीर बीमार रहेगा तो तुम्हारा दिमाग और दिल भी सही से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए रोजा व्यायाम, एक्सरसाइज करो, कोई अच्छा और पौष्टिक खाना खाओ और अच्छी नींद लो। इसे सुधारने के लिए हर दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करो। जंक फूड छोड़ो और हेल्दी डाइट अपनाओ और हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लो। चौथा साम्राज्य, आत्मा और आत्मिक शक्ति, सोल सेट। अगर तुम्हारी आत्मा, सोल मजबूत नहीं है तो तुम्हारी सफलता अधूरी होगी। अरबपति ने समझाया कि असली महानता तब आती है जब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करने लगते हो। स्वार्थ को छोड़ो और दूसरों की मदद करो। अपनी आत्मा को और शांत और संतुलित रखो। खुद को न ब्रह्मांड, यूनिवर्स से जोड़ो और अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। इसे सुधारने के लिए पोटारा ध्यान, मेडिटेशन करो। हर दिन कोई अच्छा काम करो और सिर्फ पैसा मत कमाओ। कुछ ऐसा करो जो दुनिया को भी फायदा दे। अब कलाकार और उद्यमी को समझ आ गया था कि सिर्फ एक बाहरी सफलता ही सब कुछ नहीं होती। अगर हमें सच में बड़ा बनना है तो हमें तो अपने अंदर फटो भी बदलाव लाना होगा।
उद्यमी ने कहा, अब मैं समझ गया कि केवल मेहनत करना ही काफी नहीं, बल्कि मुझे अपनी सोच, दिल, शरीर और आत्मा, इन चारों को भी मजबूत बनाना होगा। कलाकार ने भी हामी भरी। मैं अब से हर दिन अपनी मानसिकता, दिल, स्वास्थ्य और आत्मा पर काम करूंगा। अरबपति ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुमने इन 4 आंतरिक साम्राज्यों को अपना लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। अध्याय 7 की सबसे बड़ी सीख। 1, सफलता सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं मिलती, बल्कि अंदर से भी बदलाव लाना पड़ता है। 2, 4 आंतरिक साम्राज्य, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट को मजबूत बनाओ। 3, अगर तुम अंदर से मजबूत हो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब सवाल था, क्या कलाकार और उद्यमी इन 4 साम्राज्यों को अपनी जिंदगी में उतार पाएंगे?